गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए, बिहार में अपराधियों की बहार है, डबल इंजन की सरकार है। आज की तस्वीरों ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया है। सुबह सुबह एक बड़े अस्पताल के भीतर बेखौफ अपराधी इस तरह से हत्या को अंजाम देते हैं। गौरव भाटिया जी। देखिए, सबसे पहले तो चित्रा जी, पूरी जिम्मेदारी लेके मैं किस तरह से जंगल राज आरजेडी के समय में था उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि करोड़ों दर्शक आपका ये कार्यक्रम देखते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या, चाहे वो खुद ही हत्या के मुकदमे अपने ऊपर फेस कर रहा हो। मैं इतना कहना चाहूँगा, आपने अभी दिखाया कि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, शिनाख्त हो रही है, सीसीटीवी में जो वीडियो फुटेज मिला है पुलिस उसको भी देख रही है। और बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूँगा, ये जो पांचों लोग दिखाई दे रहे हैं, और अगर और कोई भी होगा इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे वो होगा। आपने क्योंकि गोपाल खेमका हत्याकांड की भी बात करी, मैं एक बात कहूंगा, उसमें एक आरोपी का एनकाउंटर हो जाता है। ये क्या दर्शाता है कि अगर आरोपी भी खतरनाक है, वर्दी का सम्मान नहीं करता, गोली चलाता है, तो पुलिस भी बिहार की सजग है, वो भी कार्य करेगी और आरोपी को बख्शेगी नहीं। लेकिन आज एक मुद्दा मैं भी उठाना ऐसा हाल थोड़ी ना होता। चित्रा जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है गौरव भाटिया जी, क्योंकि बार बार आप लोग बिहार के जंगल राज की बात करते हुए लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी पर निशाना साधते हैं। ये बिहार पुलिस के एडीजी हैं कुंदन कृष्णम सर, इतने बड़े पद पर ये बैठे हुए हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि कोई इतना बड़ा अधिकारी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें कैसे कर सकता है। उनका बयान है, ज्यादातर हत्याएं अप्रैल, मई और जून के महीने में होती हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक बारिश नहीं आ जाती, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास काम नहीं होता। बारिश के बाद किसान समुदाय के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं कम हो जाती हैं। किसानों पर निशाना साध रहे हैं एडीजी रैंक के अधिकारी। शर्म नहीं आती है उनको इस तरह का बयान देने में? गौरव भाटिया जी। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और भाजपा बिल्कुल स्पष्टता से कहती है इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए, और इसकी निंदा भी हुई है और उचित कार्रवाई भी होगी। ये बयान गलत है और मुझे ये कहने में कोई संकोच भी नहीं है। लेकिन चित्रा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं बाध्य हूं, आप सवाल पूछे तो उत्तर दूं, इसलिए मैं पहले आपके सवाल का उत्तर देता हूं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। गोपाल खेमका हत्याकांड में जब एनकाउंटर हुआ और अपराधी को मारा, तो आपको मालूम है आरजेडी के मनोज झा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कहीं सत्य का एनकाउंटर तो नहीं हो गया। इसका मतलब लालटेन आरजेडी अपराधी के साथ खड़ी हुई थी। दूसरी बात, क्या आपको पता नहीं है, तेजस्वी यादव अभी कुछ ही सप्ताह पहले शहाबुद्दीन अमर रहे कह रहे थे। कौन था शहाबुद्दीन? हत्याकांड में दोषसिद्ध आरोपी, जेल में था, और मंच से कह रहे थे तेजस्वी यादव, महिमा मंडन कर रहे थे एक अपराधी का, अमर रहे। और मैं एक आंकड़ा भी देना चाहता हूं, एक हत्या भी हो तो वो बहुत ज्यादा है, और भाजपा ने और एनडीए की सरकार ने कर दिखाया है कि जंगल राज समाप्त हुआ है। अब ये हत्या हुई है, इस पे उचित कार्रवाई हो, ये आश्वासन देते हुए एक आंकड़ा रख रहा हूं। ये आंकड़ा इसलिए जरूरी है कि हालात बेहतर हुए हैं कि नहीं है, ये तुलनात्मक आंकड़ों से ही बात हो सकती है। 2004 में हत्या हुई 4000 के आसपास, ये कम होके 2022 का जो एनसीआरबी का आखिरी आंकड़ा है 2930, मतलब करीब करीब 30% की कमी। लूटपाट 3000 लूटपाट की संख्या थी 2004 में चित्रा जी, ये कम होके 2282 हुई 2022 में। अब मैं फिर से कह दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर एक हत्या हुई है तो वो कम है, मैं केवल ये बता रहा हूं एक हत्या भी बहुत ज्यादा है। उचित कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन सुधार आया है या नहीं है, इसके आंकड़े रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने एक हत्या की बात करी, हमने पूरी की पूरी लिस्ट सिर्फ जुलाई महीने की निकाल कर रखी हुई है, जिसमें से 20 से ज्यादा हत्या का मामला सामने आया है। आगे जब जेडीयू के मेहमान के पास जाऊंगी तो यह आंकड़ा उनके सामने रखूंगी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, गौरव भाटिया जी को आपने सुना, उनका यह कहना है कि पहले संगठित अपराध होते थे, सत्ता संरक्षित अपराध होते थे, उसे जंगल राज कहा जाता था। आज जैसे ही अपराध होता है पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है आरोपियों को, और इस मामले में भी हो जाएगी। सुप्रिया श्रीनेत जी। मुझे लगता है हम में से जो भी सार्वजनिक जीवन में है
इतनी सनसनीखेज हत्या के मामलों में उसको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहें, ये हमारे मुंह पर तमाचा है। इस तरह की बातें मत कीजिए। जो अपने प्रियजनों को खो रहे हैं वो ये आशा और लगा के बैठे कि सार्वजनिक जीवन में टेलीविजन डिबेट्स पर आने वाले लोग थोड़ी संवेदनशीलता और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे। चित्रा जी, मैं दो बातें कहना चाहती हूं और ये दोनों बातें यहां पर कहनी जरूरी हैं। बिहार का जो वीडियो आपके भी चैनल पर देखा, तमाम चैनल पर मैं आज देख रही हूं, 5 हत्यारों से लैस हत्यारे आते हैं। किसी की भी हत्या हो, हत्या करके वो चले ऐसे बेखौफ चले जाते हैं, उनको कोई कानून व्यवस्था का डर ही नहीं है। और विडंबना यह है कि जब वो ये हत्या कर रहे थे उसी समय एडीजी साहब, जिनका आपने जिक्र किया, कृष्णन कुंदन जी, वो ये कह रहे थे कि अप्रैल से जून में ज्यादा हत्याएं होती हैं। मैंने शादी, ब्याह, मुंडन, धार्मिक अनुष्ठानों का सीजन तो सुना था, हत्या का सीजन नहीं सुना था। और अपनी नाकामी का, कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का ठीकरा इस देश के अन्नदाताओं पे फोड़ने का पाप जो उन्होंने किया है, उसके लिए उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इस देश के अन्नदाताओं को बीजेपी के लोग गुंडा बुलाएंगे, मवाली बुलाएंगे, आतंकी बुलाएंगे, नक्सली बुलाएंगे। अब इनके पुलिस, इनका प्रशासन उनको हत्यारा और अपराधी बुलाएगा और यह सुना जाएगा। इस देश का किसान धरती का कलेजा फाड़कर, जाड़ा, गर्मी, बरसात झेलकर अन्न उगाता है, जिससे लोगों का पेट पलता है, और आप उसको हत्यारा बुला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं एक बात लेकिन यहां पर और कहना चाहती हूं, और कभी कभी जब बिहार के आंकड़े देखती हूं तो दिल दहल जाता है। जब सुबह मैंने ट्वीट किया चित्रा जी, तब 17 दिन में 46 हत्याएं हुई थी, 46। सबके नाम मेरे पास है, ये मेरे नंबर नहीं है, ये पुलिस के ही नंबर है। जब सुबह मैंने ट्वीट किया, अभी जब आपके शो के लिए आई हूं और मैंने अपनी लिस्ट को अपडेट किया तो 55 हत्याएं हो चुकी हैं। आप ये सोच सकती है कि कितनी दिल दहलाने वाली बात है कि टीवी डिबेट शुरू होने से पहले खबर आई है कि जेडीयू के कोई नेता हैं खगड़िया में, श्री राजकुमार निषाद जी, उनकी हत्या हो गई। ये हो क्या रहा है बिहार में? और हम इसको ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और आपके समय, हमारे समय का डिबेट बनाएंगे। अरे जो सुशासन का ढोल आप पीटते थे उसकी कलई खुल रही है, ये असलियत है।